सारी बातें की है, मुझे लगता नहीं है कि कुछ बोलने को बचा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यहाँ धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने ज़िले की तरफ से, बुंदेलखंड की तरफ से श्री राजा राम जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को एक कलम भेंट करें, ताकि जो इबारत लिखी जानी है उस कलम से लिखी जाए और हम यहाँ एक बड़ा परिवर्तन, राजा राम जी आ जाओ, यहाँ एक बड़ा परिवर्तन हो। साथियों, बुंदेलखंड की धरती से इतिहास लिखने का शुभारंभ करेंगे माननीय इंजीनियर साहब। हाँ, बॉक्स के साथ तो अब मैं अपने जो ख्यालात हैं, सन 1986 के बाद से लगातार सामाजिक आंदोलन में लगा रहा, बड़ी निष्ठा के साथ, और किसी की भक्ति और शक्ति को देख करके एक लंबा अरसा मैंने गुजारा है। लेकिन जब हमारा जो आंदोलन था, जो देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे, राजनीतिज्ञ थे, एजेंसियां थी, न्यूज़ एजेंसियां, वो सारे लोग इस बात को जानते थे कि भारत में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन साथियों, इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने हमेशा हमारे समाज के साथ साजिशें रची है, ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है। यही साजिश फिर हुई, बाबा साहब अम्बेडकर के साथ यही साजिश हुई कि उनके पीएस कजरोलकर को खरीद करके और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने उनके आंदोलन को फीका करने की कोशिश की। यही साजिश कांशीराम साहब के साथ हुई है, हम उसका शिकार हुए हैं। मैं 1999 के बाद से मैं भी एक, मोदी ने पूरे देश में जो एक अभियान चलाया है, जानवरों को अन्ना कर दिया है, और वो अन्ना जानवर किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से हमारे संगठन ने भी हमें अन्ना करने की कोशिश किया है। साथियों, आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश के अंदर उन आंदोलनकारियों को क्रश कर दिया गया है, उनको मजबूर कर दिया गया है और वो घूम रहे हैं। मैं भी उसी तरह घूम रहा था। 21 साल बाद मुझे एक नई रोज क्रांतिकारी, एक परिवर्तन करने वाले व्यक्ति मुझे दिखाई दिए हैं। मैंने उनमें अपनी आस्था व्यक्त किया है। मैं अपना बचा हुआ सारा जीवन अगर निष्ठा के साथ इस आंदोलन को वो चलाते हैं तो मैं अपना सारा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। आप सब लोगों के सामने ये मैं शपथ लेता हूँ और साथियों, आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हमें इस तरह के जो आयोजन हैं वो दिल्ली की राजधानी पर बहुत बार किया है, इस बार भी किया है, लेकिन हमारे पास समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। हम यहाँ पर एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कलम के बदौलत संविधान लिख करके हमें सारे अधिकार दिए हैं, और वो अधिकार जो संविधान में निहित है, वो सारे अधिकारों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। सभी लोगों ने इस बात को सुना है, जानते हैं, देख रहे हैं। आज जो सरकार सत्ता में बैठी है वो भारतीय संविधान को कभी भी मानने वाली नहीं रही है। अगर आपको ये लगता है कि मानने वाले रहे हैं तो हाथ उठा करके मुझे बताइए, क्या वो मानने वाले रहे हैं संविधान को? क्या आरएसएस और बीजेपी कभी संविधान को मानने वाली पार्टी है? इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं,
उनको हमेशा उन्होंने गुलाम बना करके रखा है। इसलिए इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, खड़े हो जाओ, इनके खिलाफ संघर्ष करो और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंको। हमें सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, उस उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द हमारी परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षा में हम पास हो सके, इसलिए ये साथियों, ये ऊँघने का मौका नहीं है, ये बैठने का मौका नहीं है, ये सोचने का मौका नहीं है। कूद जाओ मैदान में और उन सारे लोगों को सतर्क कर दो कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अलख जगानी है और इसके खिलाफ वोटिंग करके हमें उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता रोकना है। तो अगर ये बात मंजूर है, क्या मंजूर है ये बात आपको? अगर ये बात मंजूर है तो आज इस मंच के माध्यम से, इस छोटे से मंच के माध्यम से, परंतु दिल्ली के माध्यम से ये हमें संकल्प लेना होगा आज कि हम अपने इस काम को करने के लिए घर पहुंचने के बाद